गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था मोमेंटम के बारे में, उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बेस्ड होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर कह लीजिए, या फिर उसमें हमें यूज करना पड़ सकता है इक्वेशन ऑफ मोशंस का। तो जिन जिन फॉर्मूलों का हमें यूज करना पड़ सकता है उसमें एक फॉर्मूला है हमारा F इक्वल्स टू ma, जो न्यूटन्स सेकंड लॉ से आया है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? रेट चेंज इन मोमेंटम, और उसको जब सिंप्लीफाई करते चले गए थे तो मैथमेटिकली हमें क्या मिल गया था? F इक्वल्स टू ma। और बाकी हमें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं, वो है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। और यहां पर v क्या होता है? हमारी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन t टाइम, s डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन और t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s डिस्टेंस। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ सकता है। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, जो एक इजी क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में कहा है व्हेन ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, हमें दिया हुआ है एक फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितना है? 40 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इट मूव्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी। क्वेश्चन में हमें कहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाता है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो हमें बताना है उसका मास। और F इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है जो न्यूटन सेकेंड लॉ को सिंप्लीफाई करने के बाद आया था, F इक्वल्स टू ma। यहां से हमें निकालना है m, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a इधर m के साथ मल्टीप्लाई में, तो f को करेगा a डिवाइड, m आ जाएगा 40/5, m इक्वल्स टू आ गया 8, और मास की यूनिट होती है 8, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मास कितना होगा? 8 किलोग्राम होगा। अब चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं कि एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ये कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है, और जब मूव करना स्टार्ट करता है तो एक्सीलरेशन कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमें बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखेंगे। हमें गिवन है एक्सीलरेशन, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमने लिख ली। उसके साथ साथ क्या कहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, और फिर कहा है फाइंड द डिस्टेंस, s हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड दे रखा है। s हमें निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना इजी रहेगा। इजी रहेगा हमारे लिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हमें a, u और t गिवन है, s कैलकुलेट करना है। a, u और t सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और वहां से हम s निकाल सकते हैं। तो s इक्वल्स टू u की जगह 0, t की जगह 1 प्लस 1/2 इंटू 8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो s कितना आ गया? 0 प्लस 8/2, या s कह लीजिए आ गया 4। s है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, और हमारा आंसर आ जाएगा s इक्वल्स टू 4 मीटर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन
आज के इन तीनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सबसे इजी क्वेश्चन लिया जिसमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया गया F इक्वल्स टू एम में। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया उसमें फॉर्मूला अप्लाई किया गया इक्वेशन ऑफ मोशन से। और जो हम तीसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं, इस तीसरे क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुआ और जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुआ। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जहां पर न्यूटन्स लॉ भी अप्लाई हो और जहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन भी अप्लाई हो। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में कहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है 5 किलोग्राम और कहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें निकालना है 10 सेकंड में व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टेड ऑन द बॉडी। क्वेश्चन में कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। अब वो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा यदि वहां पर हम अप्लाई कर दे 100 न्यूटन का फोर्स। तो हमें वैल्यू सबसे पहले गिवन है m इक्वल्स टू 5 किलोग्राम, फिर गिवन है एट रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, और फिर क्या कहा है s कैलकुलेट करना है। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, और इसके साथ साथ फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन। s निकालना है, तो s निकालने के लिए हम इजिली यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यदि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो वहां पर क्या होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। इट मींस एक्सीलरेशन की भी हमें जरूरत पड़ेगी और यहां पर हमें एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, तो हम न्यूटन्स लॉ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इक्वल्स टू एम में। तो कैसे आया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो सेकेंड लॉ था कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर हमने वो मोमेंटम वाली कंडीशन को जैसे सिंप्लीफाई किया था, तो सिंप्लीफाई करके हम पहुंचे थे F इक्वल्स टू एम ए पर। और यहां से हम यदि A को कैलकुलेट करना चाहे, A को रखे इधर ही, M कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो A कितना हो जाएगा F अपॉन M, F की वैल्यू 100 और M की वैल्यू 5, तो A आ जाएगा 20। और A है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, U भी हमें पता है, T भी हमें पता है, तो हम S इजिली निकाल सकते हैं। S इक्वल्स टू 0 इंटू 10, क्योंकि U की वैल्यू 0 और T की वैल्यू 10, प्लस 1/2 इंटू A की वैल्यू 20 और T की वैल्यू 10, उसका कर दिया स्क्वायर। S इक्वल्स टू हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर 100। 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 10, और 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। S क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो हम अपना आंसर दे सकते हैं S इक्वल्स टू 1000 मीटर, या फिर कह लीजिए 10 की पावर 3 मीटर, या फिर कह लीजिए S इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। आप जो आंसर देना चाहें वो आंसर दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व की जो बेस्ड थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर और इक्वेशन ऑफ मोशन पर। हमें इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये जानना होता है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, और जो वैल्यू गिवन है उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि कौन सी वैल्यू या कौन सी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। और यदि हम क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन में से ये बातें पहचानना सीख जाएं कि क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है आसान। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है,
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वहां पर ये देखना है कि कौन सी वैल्यू या कौन सी क्वांटिटीज हमें गिवन है, फिर देखना है किसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और जब हम ये देख ले कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं हम उनमें से ये देखेंगे कि किस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हम आंसर निकाल सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू क्लास।